बेहतरीन के साथ जानने वाले हैं कि दा का यूज कहाँ करे और कहाँ ना करे, वेयर टू यूज ऑफ दा एंड वेयर नॉट टू यूज ऑफ दा, राइट। सो दुनिया में एक ऐसा चीज जो एक लौता है, दुनिया में कोई भी एक ऐसा चीज हो जो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ज्यादा नहीं है, तो उसके पहले हम लोग दा का यूज करेंगे। जैसे ताजमहल, ताजमहल बताइए कैठो है भाई? ताजमहल कितना है? एक तो दा ताजमहल। ओके, ये बताओ लाल किला कुतुब मीनार, रेड फोर्ट जो है इसके सामने जैसे कि कुतुब मीनार कितना है? एक ही तो ना है, तो इसके पहले भी हम लोग दा का यूज करेंगे। लाल किला रेड फोर्ट कितना है? एक ही तो है, तो दा रेड फोर्ट। समझ में आ रहा है ना? यानी दुनिया में एक ऐसा चीज जो एक ही तो उसके पहले हम लोग दा का यूज करेंगे। अब ये तो पहली बात हो गया कि अगर एक ही चीज लिखाने की जरूरत है क्या? ये लिखाने की जरूरत नहीं है, ये माइंड में याद रखो, आप लोग भी माइंड में याद रखिए कि दुनिया में एक ऐसा चीज जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तो है, उसमें उसके सामने जो है हम लोग को दा का यूज करना है। अब आइए दूसरी मतलब कि निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित और अनिश्चित क्या होता है? निश्चित मतलब एक ऐसा चीज जिसके बारे में आप भी जाना माना है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। प्लीज, जैसे कि अगर मैं मोबाइल का बात कर लूं कि मोबाइल बहुत अच्छा है, तो मोबाइल आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है, आप लोग इस मोबाइल के बारे में जानते हैं और मुझे भी इस मोबाइल के बारे में बढ़िया से पता है, तो ये क्या निश्चित है? क्या है? निश्चित है। जैसे कि एलईडी या मरकरी लाइट, वेपर या कुछ भी, जैसे ग्लोब क्या होता है? तो जो दुनिया जैसे पृथ्वी जो गोल है ना, उसका जो प्रकृति जो बना हुआ है, ये ग्लोब है। तो ग्लोब का अगर बात किया जाए तो ग्लोब यहाँ पर निश्चित है। अब मान लो यहाँ पर एक कलम रखा हुआ है और मैं बात करूं, कलम गिरा हुआ है, अटेंशन प्लीज, हल्ला नहीं, कलम गिरा हुआ है, कलम नीचे गिरा हुआ है और मैं आपको बताऊं, अरे कलम किसका है जी? कलम गिरा हुआ है, कलम तो कैसा है? बात कर रहे हैं ना इस तरह से, तो मतलब क्या है कि उस समय जो हम बात कर रहे हैं तो आप उस कलम के बारे में जानते हैं, आप भी उस कलम को देखे हो और मैं भी उस कलम को देख लिया हूं, तब तो बात कर रहा हूं, तभी तो आपको बता रहे हैं भाई कलम किसका है, राइट। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो जैसे ही मैं बोलता हूं कि भाई कलम किसका है, तो आपका ध्यान आकर्षित होता है कि नहीं होता है मेरी ओर? अब मेरी तरफ आएंगे तो कलम पर नजर डालेंगे, हाँ कहाँ है कलम, ये अच्छा ये वाला कलम, तो निश्चित है ये नहीं है, तो यहाँ पर मैं दा का यूज करूंगा। अब बिल्ली के बात ले लो कि एक बिल्ली अगर हमारे सामने है, एक बिल्ली अगर हमारे सामने है और उस बिल्ली के बारे में बोला जाए कि वाह बिल्ली काली है, बिल्ली काली है, जैसे हम लिख रहे हैं वो मेरी सी लो और बिल्ली काली है, मतलब आपको बताया जा रहा है कि जो बिल्ली जो है वो बिल्ली काली है। दुनिया भर के बारे में बिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दुनिया भर के बिल्ली के बारे में बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दैट ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। जो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक निश्चित बिल्ली है जिसके ऊपर मेरा नजर पड़ा और मैं उस बिल्ली के बारे में आपको बता रहा हूँ कि भाई बिल्ली जो है कैसी है? काली है। तो यहाँ पर तो कैट लिखेंगे, लेकिन कैट के पहले दा यहाँ लिखना निश्चित है। क्यों? वो बिल्ली निश्चित है ना, उस बिल्ली के बारे में बात करें कि बिल्ली काली है। द कैट बचा क्या? काली है, इज ब्लैक, इज। लेकिन अगर ऐसे बोल दिया जाए कि बिल्लियां काली होती है, भले ये सेंटेंस तो गलत है, क्या प्रत्येक बिल्ली काली ही होती है? नहीं, गोरी नहीं होती है, गोरा नहीं होता है, उजाला नहीं होता है, लाल नहीं होता है, पता ना। और मतलब अजीब सा भी एक जैसे कि सियार होता है ना, उसके तरह भी लाल थोड़ा सा भगता है, राइट। तो बिल्ली आपको बहुत तरह का होता है। तो अगर बोल दिया जाए, मान लो कि सपोज ऐसी ही अगर बोल दिया जाए कि नहीं भाई बिल्लियां काली होती है या बिल्ली काली होती है, अब कौन सा बिल्ली, कहाँ का बिल्ली, किसका बिल्ली, किसी को पता है क्या? नहीं पता है, अनिश्चित है। ये क्या है? अनिश्चित है यार। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्ली काली होती है या फिर बिल्ली काली होती है या बिल्लियां काली होती है। अगर बिल्लियां काली होती है तो दिस इज प्लूरल, बिल्ली काली होती है दिस इज सिंगुलर। अगर बिल्लियां काली होती है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैट्स आर
ब्लैक, प्लूरल। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए ओनली, सिर्फ यही बोल दिया जाए कि बिल्ली काली होती है, बिल्ली काली होती है, तो यहाँ से एस हटेगा, यहाँ से आर हटेगा, इज आएगा और यहाँ पर दा नहीं लगेगा, दा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है अनिश्चित है। किसी बिल्ली, एक बिल्ली के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अ बिग कैट, राइट। सिर्फ एक ही बिल्ली के बारे में बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कोई भी हो सकता है, कोई भी बिल्ली हो सकता है और कहीं का भी हो सकता है। कैट इज ब्लैक, अब वो कहाँ कहीं का भी हो, किसी का भी हो, जैसा भी हो, लेकिन एक बोलने की बात है कि मैं बता रहा हूँ आपको कि बिल्ली काली होती है, कैट इज ब्लैक। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि बिल्ली काली है, मतलब क्या भाई? द कैट इज पर्टिकुलर, यानी हमारे सामने वो है, द कैट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने मौजूद है, राइट। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्ली काली है, तो अगर निश्चित रहे, अगर प्रेजेंट रहे, तो उसके सामने हम दा का यूज कर सकते हैं, नहीं करना पड़ेगा, करना है आपको। समझ में आ गया? दा का यूज कहाँ करें, यानी निश्चित और अनिश्चित के लिए नहीं करेंगे। कोई चीज, ऐसा चीज जो निश्चित है, तो उसके लिए हम लोग दा का यूज करेंगे। पहला क्या बताए थे कि दुनिया भर में एक ऐसा चीज जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही तो है, उसके पहले हम लोग दा का यूज करेंगे। सूरज, क्या? सन, SUN, सन। आप बोलेंगे सूरज गर्म है, सूरज गर्म है, क्या है? सूरज सूरज गरम है। बताओ सूरज कितना है? सूरज कितना है? सूरज भी ढेर है, लेकिन हम लोग का सूरज एक है। कितना? हमारा सूरज, हमारे सौर मंडल में एक ही सूरज है, जिसको हम लोग सन के नाम से भी जानते हैं, सन। तो सूरज गरम है, गरम का इंग्लिश क्या होता है? HOT, HOTO, हॉटो, HOT, वेरी नाइस। सो SUN, सन इज हॉट। क्या सेंटेंस सही है? नहीं, गलत है। क्यों? सूरज एक ही है ना। अगर सूरज एक ही है तो इसके पहले हम लोग दा का यूज करेंगे, द सन इज हॉट, द सन इज। आप बोलेंगे चंद्रमा खूबसूरत है, चंद्रमा खूबसूरत है, तो खूबसूरत का इंग्लिश ब्यूटीफुल, राइट? ब्यूटीफुल ही ना होगा, सुंदर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मजेदार चीज, ब्यूटीफुल। अरे बोलो, इंग्लिश बोलो, कुछ भी बोलो मगर बोलो। गलत बोलेंगे तो भी इंग्लिश, सही बोलेंगे तो भी इंग्लिश। स्टार्ट तो करो। तो चंद्रमा जो है खूबसूरत है, ओके। तो यहाँ पर चंद्रमा का इंग्लिश क्या है? MOON, मून, ओके। मून है, तो मून इज ब्यूटीफुल, मून इज BEAUTIFUL, BEAU, क्या नाम क्या? BEAUTIFUL, मून इज ब्यूटीफुल। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? गलत है या सही है? गलत है। क्यों? चंद्रमा एक ही तो है, मून सिर्फ एक ही है, उसके पहले हम लोग दा का यूज अवश्य करेंगे। अच्छा, इतने देर से हम लोग दा 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 दी दी पढ़ते हैं। अच्छा, दा को दी भी पढ़ा जाता है, और दा को THE को दा भी पढ़ा जाता है, और THE को दी भी पढ़ा जाता है। लेकिन कब दी पढ़ा जाता है और कब दा पढ़ा जाता है, इसको अलग वीडियो में लेके आएंगे। अभी फिलहाल अपना टॉपिक लेके चलते हैं। एक तो दा एक आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है। पिछले क्लास में आप लोग को लिखाए भी थे कि आर्टिकल्स क्या क्या होता है। दे, दा और ए और एन, ये तीनों जो वर्ड्स है, क्या है? आर्टिकल कहलाता है। यानी वर्ड इज, अगर किसी ने पूछे कि वर्ड इज आर्टिकल, अगर आपको कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल क्या है, आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए, दा, ए और एन को आर्टिकल्स कहा जाता है। इज दैट क्लियर? यानी ए एंड दा आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए और एन और दा जो है, ये तीनों आर्टिकल्स हैं। अच्छा, तो यहाँ जो दा लिखा है, ये क्या है? आर्टिकल है। क्या? आर्टिकल। यहाँ जो दा है, ये क्या है? आर्टिकल। और ये जो मून है, ये क्या? जल्दी जल्दी, चांद, चंद्रमा। अरे बेवड़ा, अब हम बोलेंगे कुत्ता, कुत्ता क्या बोलेंगे? डॉग। बोलेंगे डॉग क्या? बोलेंगे कुत्ता। अब कुत्ता क्या है? डॉग। यही करोगे? क्या है ये?
मून क्या है? नाम। ठीक है, तो नाम को क्या कहते हैं? क्या? अरे जोर से बोलो। आज जोर से। बेड़ा सा तुम लोग एकदम सब छिमड़ा कहेगा। अरे नाउन है ना ये। दुनिया में कुछ भी है वो सब क्या है? नाउन नहीं है। चलिए जवाब तो दिया लेकिन बहुत देर से, ऐसा नहीं होना चाहिए। मून एक नाउन है, ठीक। इज क्या है? वर्ब है। इज क्या? वर्ब है। अब ये ब्यूटीफुल क्या है? जल्दी। नाउन है। क्या क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। यू आर राइट। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। बिकॉज़ व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड. An adjective is a word that qualifies a noun or a pronoun. एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का गुण बताता है, और ये ब्यूटीफुल एक नाउन का गुण बताता है ना। चांद का गुण बताया ना है जी। यहाँ का जो है ब्यूटीफुल, यानी कौन ब्यूटीफुल? चांद ब्यूटीफुल है, मून ब्यूटीफुल है, यानी चांद का गुण बताता है यहाँ पर कि चांद है कैसा, तो ये भी एडजेक्टिव है। अच्छा, तो दा ये क्या? आर्टिकल है, और मून क्या? नाउन है, इज वर्ब है, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। इसी तरह से ये द आर्टिकल, ये सन क्या है? नाउन है, इज क्या? वर्ब है, और हॉट क्या? एडजेक्टिव है। समझ में आ गया? ओके। ये अब तक आपको मैं 2-3 ठो अभी यूज ऑफ दा यानी दी का यूज कहाँ करे, 2-3 ठो बताया। अभी अगला लेके चलते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्शन के सामने हम लोग जो है दा का यूज कर सकते हैं। डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा। डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा। अच्छा, हमारे कितने दिशा है? देयर आर 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना? समझ में नहीं आया? पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशा ना है जी। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अच्छा, दक्षिण जानते हो? दक्षिण कौन सा? ये कि ये वो दक्षिण, और ये उत्तर। उत्तर से एक बात याद आया, कौन सा ऐसा तारा है जिसको उत्तर की तरफ मुंह करके हम लोग खड़े हो जाए तो देख सकते हैं? अरे शुक्र ग्रह तो इधर को है, बता दें, लेकिन बताए आप लोग चट गए, भूल गए। ध्रुव तारा। कौन सा तारा? ध्रुव तारा नहीं, ध्रुव तारा। कौन सा तारा? ध्रुव तारा। यानी जब शाम ढलेंगे ना, उस समय मौसम साफ होना चाहिए। इस समय इस पोजीशन में खड़ा हो जाओगे और ऐसे ऐसे मुंडी करोगे ना, तो सामने जो सबसे ज्यादा जो चमकेगा ना, वही वाला ध्रुव तारा है। और पश्चिम में हम लोग अपने खुले आंखों से शुक्र ग्रह को देख सकते हैं। वो ग्रह है, क्या है वो? ग्रह। और ये तारा है। ग्रह के पास रोशनी नहीं होता है, जबकि तारों के पास रोशनी, अपना रोशनी होता है। तारा जो ग्रह है, ये तो मतलब तारा का रोशनी से चमकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खैर, ये दूसरा टॉपिक है SST वाला, फिर इसमें बात करेंगे कभी। तो डायरेक्शन के सामने हम लोग दा का यूज कर सकते हैं। जैसे कि पूरब को हम लोग कहते हैं ईस्ट, EAST, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 डायरेक्शन। तो अगर आपको कहना है पूरब, पूरब में सूरज पूरब में उगता है, बात सही की गलत? बोलो, पूरब में सूरज उगता है, बात सही की गलत? सही है ना? तो उगता है माने उठता है, और उठता है तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं राइज। राइज मीन्स उठना या उगना। आप लोग याद किए होंगे, देख, राइज मीन्स उठना या उगना। तो हम सूरज बोलेंगे कि सूरज पूरब में उगता है। चलिए देखिए, यहाँ देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। सूरज पूरब में, चलिए भाई, उगता है। ये बताओ कि सूरज जो है सिंगुलर है या प्लूरल है? सूरज सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। तो अच्छा, सूरज का इंग्लिश क्या हो जाएगा? सन। लेकिन सन एक लौता है या नहीं है? एक है या नहीं है? इसके सामने हम दा का यूज करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो चुपके से लिख लो दासन। अब उगता या उठने के लिए हम लोग राइज, RISE। लेकिन ये बताओ, ये सिंगुलर है या नहीं है? तो सिंगुलर है तो S या ES आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो E तो ऑलरेडी है, ये है, सिर्फ हम इसमें क्या जोड़ेंगे भाई? S जोड़ेंगे। द सन राइजेस। अब कहाँ? पूरब में, इन द ईस्ट। इन और EAST, ईस्ट।
ईस्ट मीन्स होता है पूरब, ईस्ट मीन्स क्या होता है पूरब। लेकिन यहाँ पर खाली जगह थोड़ा सा छोड़े, क्यों भाई? क्योंकि ये डायरेक्शन है, ये एक दिशा है, और दिशा के नाम के पहले, दिशा के पहले, डायरेक्शन के पहले हम लोग क्या करेंगे? एक आर्टिकल का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? अब वीडियो वाला लिखते चलिए भाई। तो ये कुछ आपका यूजेस है। एक और यूजेस बता रहे हैं आपको, बहुत ही मजेदार है। और मजेदार क्या है? अच्छा, ये द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब में उगता है, ये, और पश्चिम में डूब जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, पश्चिम में डूबता है। हाँ। यानी सूरज पूरब में सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्य अस्त होता है, ठीक है? यानी पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, यानी छुप जाता है कहीं भी, ठीक है? तो एंड सेट, यहाँ पढ़ाते पढ़ाते हम ए बोलते हैं तो यहाँ नहीं तुम लोगों को बोलते हैं। आप लोग भी कंफ्यूज मत हो जाओ, सर इतना जोर जोर से क्या बोलता है? एंड सेट्स, एंड सेट्स, डूबता है, अस्त होता है। कहाँ? इन द वेस्ट, इन द वेस्ट मीन्स पश्चिम, ईस्ट मीन्स पूरब। समझ में आ गया? एक दा का और एक यूज आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर कभी आपको बताएंगे। लिखते लेकिन चलिए, आप लोग लिखा तो नहीं, शैताने रहेगा सर, लिखने के लिए बोला सर। ठीक है जी, हाँ। खेलने का टाइम तो किसी का परमिशन नहीं चाहिए कि खेलने के लिए बोलेगा, जुआ खेलने बोलेगा तो खेलेंगे, चुपके जाकर के खेल लेते हैं। पैसा खेलने के समय परमिशन नहीं चाहिए कि पैसा खेलने बोलेगा तो खेलेंगे, और यहाँ पढ़ते समय परमिशन चाहिए। अच्छी बात है। खैर आइए, एक और टॉपिक दा कही कि कोई भी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जानते हो? ADJECTIVE, adjective. Adjective is a word that qualifies a noun or a pronoun. Adjective का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का हिंदी क्या है? विशेषण। इसका मतलब जो किसी चीज का विशेषता बताता है। ये खैर इधर आओ। अब जैसे कि मान लो कि GOOD, what is this? This is good. Good. It means अच्छा। इसका मतलब क्या? अच्छा। अच्छा, ओके। क्या यह गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। चलिए, गुड मीन्स अच्छा, और गुड मीन्स अच्छा होता है। इसके सामने अगर हम लोग दा का यूज कर ले, दा का यूज कर ले तो क्या होगा? इसको अभी मर्डर कर देते हैं। गुड मीन्स अच्छा, और इसके सामने अगर हम लोग दा का यूज कर ले, जैसे कि दा, तो दा गुड, इसका मतलब अब क्या हो गया? अच्छे लोग। क्या बन गया? अच्छे लोग। देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, इसको समझिए चीज को। और ये प्लूरल बन जाता है आपका। क्या बनता है? प्लूरल। ये गुड मीन्स सिर्फ और सिर्फ अच्छा, और दा गुड का मतलब अच्छे लोग, यानी भालो मानुष। ओके, यहाँ आ जाओ। BLACK, ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला, काला, ब्लैक मीन्स काला। और अगर इसके पहले अगर मैं दा जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा भाई? काले लोग। कैसे लोग? काले लोग। जैसे कि मैं, है कि नहीं? तो काले लोग, दा ब्लैक। अब किसी को ऊपर लेंगे तो फिर गुस्सा हो जाएगा, सर हमको काला बोलेंगे। इधर आ जाओ। WEAK, वीक, वीक मीन्स कमजोर, वीक मीन्स कमजोर। इसके पहले अगर मैं दा लिख दूं, दा वीक, इट मीन्स कमजोर लोग। समझ में आ गया? एक चीज, सो रही है, फिर चप्पल ऊपर चला देंगे, जूता होता तो फिर नींद उड़ जाएगी। सोने आइए यहाँ पर, नहीं डाला लो और पूरा या 1 घंटा पढ़ने के लिए आइए, इसी में तुम गप्पे लड़ाएगी। अब 23 घंटा घर में मिलती है, क्या करती है 23 घंटा? 24 घंटा का होता है जी। 23 घंटे में तुम 13 घंटा सो जाओ, बचा 10 घंटा। अब 10 घंटा क्या कर रहे हो? 5 घंटा बीड़िया खींचती हो, बचा कितना? 2 घंटा और बीड़ी खींचती हो। कितना घंटा बच गया? 3 घंटा। 3 घंटा में क्या करती हो? चलो 1-2 घंटा खाने पीने के लिए छोड़ देते हैं, 1 घंटा क्या करते हो? क्या करते हो? 1 घंटा पढ़ने के लिए, पढ़ने के ट्यूशन आना है, स्कूल जाना है, इसलिए तैयार होती हो।
1 घंटा यहाँ खत्म। हाँ, यही इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ना पढ़ने के लिए जितना मेहनत करते हो उतना मेहनत अगर पढ़ने में कर दिया जाए ना तो पता नहीं आपका पढ़ाई कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। पढ़ने के लिए मेहनत करते हैं पर पढ़ने में मेहनत बिल्कुल नहीं करते। मैंने आधा घंटा पहले से टेंशन से आ जाता है, आप ट्यूशन जाना है, मेकअप करो, ये करो, ब्रश करो, मुंह धो लो, ड्रेस पहन लो, ये कर लो, वो कर लो ना, तेल लगा लो, चप्पल देख लो गंदा है क्या है, साफ कर लो। करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन उतना ही मेहनत पढ़ाई में नहीं करते हो। ध्यान दीजिए चीज। तो किसी भी एडजेक्टिव में, किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर दा लगा देते हो तो बल्कि वैसा वो नहीं रहता है, बल्कि वैसा लोग हो जाता है। समझ में आया? जैसे दा पुअर मीन्स गरीब लोग। अब हम यहाँ पर एक वर्ड और देंगे आपको, RI और बोलो CH, रिच। और रिच के सामने, रिच के पहले अगर हम दा का यूज कर दे तो क्या हो जाएगा भाई? अमीर लोग। समझ में आ गया? तो आज इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।